तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में आखिर निकाय चुनाव होंगे कब, क्योंकि दिसंबर 2023 में ये जो समय सीमा थी वो पूरी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर प्रशासकों के कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है और अभी भी ये सवाल खड़ा है सबके सामने कि निकाय चुनाव कब होंगे, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन इसी बीच जिस संशोधन को किया जाना था उसको परवर समिति को भेज दिया गया। अब उसकी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष के भी कई आरोप है सत्ता पक्ष पर। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ भाजपा से सत्यवीर चौहान जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सत्यवीर चौहान जी बहुत स्वागत। गिरिराज किशोर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हमारे साथ हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर चौहान जी, जो निकाय चुनाव को लेकर लगातार देरी हो रही थी, लेकिन अब तो ऐसा पेच आ गया है कि अब निकाय चुनाव कब होंगे और सवाल गहराता जा रहा है। ऐसे में विपक्ष भी आप पर लगातार आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष पर, कि आप लोग चुनाव कराना ही नहीं चाहते, डरे हुए हैं आप लोग। कैंथुरा जी, उत्तराखंड में नगर निगम के चुनावों को लेकर चुनाव आयोग बहुत तेज़ी से तैयारी में लगा हुआ है। उसने 99 वार्डों में से कम 92 के लगभग वार्डों में जो भी है, जितने भी है, उसमें उसने काम पूरा कर लिया है। बाकी जो बचे हुए वार्ड है और जो 2 नए घोषित हुए हैं, जो बहुत दिनों से मांगे थी, अभी कैबिनेट की बैठक होती है विधानसभा सत्र से पहले जी। अल्मोड़ा को नगर निगम बनाना और पिथौरागढ़ को, वहाँ के लोगों की बहुत पहले से मांग चली आ रही थी कि इसको नगर निगम में किया जाए, क्योंकि नगर निगम का बजट बड़ा होता है, तो बजट बड़ा होता है तो व्यवस्थाएं अच्छी होती है, व्यवस्थाएं अच्छी होती है, वहाँ का वातावरण में भी बदलाव आता है। तो उन दोनों नगर निगमों को भी बनाने का काम किया, तो उनकी जो बहुत दिनों से मांग थी उसको भी पूरा किया जी। और जो रिजर्वेशन के काम हैं, चाहे सीमांकन के काम हैं, लगभग पूरे कर दिए। अभी हाईकोर्ट में भी जैसे कि सरकार से प्रश्न पूछा था, सरकार ने दिया। जितनी बार भी हाईकोर्ट ने पूछा है, हमारी बात से सहमत होके उन्होंने कहा कि आप जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो जिस प्रकार से वो चुनाव के लेके संबंधित काम कर रहा है, वो सरकार वहाँ प्रस्तुत करती है। उन कामों में उसको किसी प्रकार का विरोधाभास देखने को नहीं मिला, तो वो अच्छे से काम कर रही है वहाँ पर। और मुझे लगता है कि जल्दी ये चुनाव हो जाएंगे और चुनाव में हमें किसी प्रकार का भी अभी लगता नहीं है कि कोई बाधा सामने आ रही है। और उत्तराखंड में इस समय हर कार्य बेहतरी के लिए हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, हर चारों दिशा में विकास के कार्य, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हमारे जितने भी अभी उत्तराखंड में नगर निगम में है, चाहे प्रशासक से पहले, चाहे जब मेयर थे या प्रशासक, किसी प्रकार की किसी भी काम में बाधा नहीं आ रही है। जो उससे संबंधित कार्य है, कहीं भी आपने कोई हंगामा देखने को नहीं मिला, किसी प्रकार का शोर शराबा आपको देखने को नहीं मिला। सब कार्य बड़े सुचारू रूप से हो रहे हैं। पर्दे के पीछे कांग्रेस के भी और हमारे विरोधी दल के जो भी नेता वगैरह है, वो सब कहते हैं कि लग ही नहीं रहा है कि किसी प्रकार का कि कामों में बाधा आ रही है। ये हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की ये शक्ति भी है कि हर कार्य को बड़ी सरलता से पूर्ण कर रही है। और आने वाले समय में जल्दी आपको इसके सुखद परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि उत्तराखंड में जो हमने कार्य किए हैं, हमें बहुत अच्छे बहुमत से आगे आने वाले समय पे यहाँ की जनता चुनने वाली है। उससे पहले भी हमारा, चाहे जितने भी चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव को देख लीजिए, पंचायत के, चाहे आपके नगर निगम के, चाहे आपके पार्लियामेंट के, चाहे विधानसभा के, भरपूर आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड की जनता ने दिया। आने वाले समय भी मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे जितने मेयर थे, पार्षद थे, जिन्होंने काम किया है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो प्रदत्त आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि तय समय पर ही चुनाव होंगे, अभी भी सत्ता पक्ष ये बात कह रहा है। क्योंकि सरकार ने जाके बताया भी है, कोर्ट में बताया भी कि ये काम पूर्ण हो चुके हैं। कोर्ट ने भी तारीख दी है, अभी 2 महीने हैं उसमें। मुझे लगता है कि वो कार्य सब तब तक पूर्ण हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। सरकार पूर्ण रूप से लगी, जो हमारी तरफ से वो चुनाव आयोग को सहायता चाहिए, वो सहायता उसको लगातार दी जा रही है। जैसे चुनाव की घोषणा होती है, जो सरकार का काम होता है, किस चुनाव आयोग को ये आवश्यकताएं हैं, चाहे बजट की आवश्यकता हो या कर्मचारियों की आवश्यकता हो या कहीं पर जो सेंसिटिव बूथ है वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता हो, जो भी उससे संबंधित चुनाव आयोग सुझाव देता है, उन सुझावों पर हमारी सरकार काम करेगी। इसमें कोई विषय ही नहीं है। चुनाव आयोग मुझे लगता है कि जिस सफलता से उसने अभी लोकसभा के चुनाव भी कराए हैं, इन चुनावों को भी बड़े अच्छे तरीके से करवाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो 25 अक्टूबर तक की जो टाइमलाइन तय की गई है उस पर ही चुनाव हो जाएंगे और चिंता करने मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने वहाँ पर चुनाव आयोग के जो काम अभी तक किए हैं, जो सरकार के सामने उन्हें प्रस्तुत किए, सरकार ने कोर्ट में जाके वो प्रस्तुत किए, मुझे तो पूर्ण आश्वस्त है। जैसे जैसे कोर्ट के सामने प्रश्न रखेंगे, हर बार कोर्ट ने हमारे
तक किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं की कि सरकार के विरुद्ध में जाके कोई टिप्पणी करी हो या हमारी जो एजेंसियां जो इसमें काम कर रही है उनके विरुद्ध में जाके कोई टिप्पणी की, किसी प्रकार का भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव में देरी की वजह यह है कि सरकार चाहती नहीं सत्ता पक्ष भाजपा कि चुनाव समय से हो। रवि जी, कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि नगर निकाय चुनाव वाकई समय पे होने चाहिए। जी ये लोग हाईकोर्ट गए, समय अवधि बढ़ाने के लिए, जो 6 महीने का लगभग कार्यकाल प्रशासकों का पूर्ण हो चुका था रवि जी, जी 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 तो भाजपा कोर्ट जाती है प्रशासकों की समय अवधि को बढ़ाने के लिए कि उनको एक्सटेंशन मिले, और कोर्ट इनको जो है फटकार लगाता है सरकार को कि आप समय पे जो है चुनाव करवाएं। आप स्वयं सोचिए, कांग्रेस का जो पक्ष है रवि जी, नगर निकाय चुनाव जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ये छोटी सरकारें होती हैं। और छोटी सरकार का जो काम होता है वाकई जो लोकल इश्यूज होते हैं शहरों के, रोड का है, नाली का है, सीवर का है, जी छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं वो वाकई वो अपने विधायक तक नहीं पहुंचा सकता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी तक नहीं जा सकता है। इन छोटी समस्याओं के लिए छोटी सरकार का गठन होता है। नगर निगम जहां पे है वहां नगर निगम होता है, जहां नगर पालिका वहां नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है। अब आप सोचिए इतना लिंगर ऑन करना, और स्पष्ट आज सत्ता पक्ष के दोनों विधायक, सत्ता पक्ष के मुन्ना सिंह चौहान जी या विनोद चमोली जी, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बात उठाई, जो भी उनकी अपनी चाहे उनकी एनालिसिस थी, जो भी था, लेकिन ये लगभग इशारा इस तरफ करता है कि ये लोग जो है इतनी डरी हुई मुद्रा में है रवि जी इस समय भाजपा, जो दो बाई इलेक्शन हार गए, कि ये नहीं चाहते हैं कि निकाय चुनाव जो है अक्टूबर तक संपन्न हो। मैं आपको बताऊं, तो आप ये कह रहे हैं कि अब देखिए प्रवर समिति में मुन्ना जाना, सिंह चौहान और विनोद चमोली जो कह रहे हैं उन्होंने इस वजह से कहा कि आप सुनिए, इंटेंशन ये भी हो सकती है कि प्लान्ड वे में सारी चीजें हो रही हैं। ये भी सुन लो आप कि विधानसभा में सत्र में दोनों विधायकों ने जो डिबेट में पार्टिसिपेट किया और इस मुद्दे को लेके आए ओबीसी आरक्षण को, और प्रवर समिति में बाद में इसको भेज दिया गया। आप स्वयं सोचिए कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेट करती हैं ये दोनों विधायकों का वहां पे बोलना डिबेट में और इस मुद्दे पे बोलना, और उसके बाद इसको प्रवर समिति को भेज देना। आप स्वयं सोचिए कि स्थितियां क्या बनी हुई है। आप हाई कोर्ट का जो आदेश है, जो कोर्ट का, कोर्ट ने जो वाकई अपनी जो बात रखी है कि आप चुनाव की तरफ जाएं, छोटी सरकारों का गठन करें, गठन करवाएं, नगर निगम और नगर पालिका के थ्रू जो भी समस्याएं जो लोगों की होती हैं, ये सारी चीजें रवि जी ये विजिबल है, देख रही है, कॉमन मैन भी इसको देख रहा है उत्तराखंड का। ठीक है, ठीक है, मैं और अपना आकलन जो है वो इस नतीजे पे पहुंच रहा है। जब भी हमारा कोई डिस्कशन हो रहा है इस बात पे, तो वाकई उसमें ये बात सामने आ रही है कि सरकार जो है वो वाकई ऐसी स्थिति में है, और डरी हुई मुद्रा में मैं इसलिए कह रहा हूं रवि जी कि जो स्थितियां चल रही है, जो सिनारियो फिलहाल है, आप स्वयं सोचिए क्या माहौल था अभी सत्र का, 3 दिन जो सत्र चला है, इतनी अल्प अवधि का सत्र। चलिए ठीक है, इस पे बात आ गई, मैं फिर चर्चा करूंगा। मैं पहले पक्ष ले रहा हूँ सबके। यूकेडी से हमारे साथ दीपक रावत जी हैं। दीपक रावत जी, निकाय चुनाव में देरी को लेकर यूकेडी का क्या स्टैंड है, वजह क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, ये बात माननी पड़ेगी कि जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये इसकी इच्छा तो नहीं है कि नगर निगम जो चुनाव हो वो 25 अक्टूबर से पहले पूर्ण करा सके, क्योंकि जिस तरीके से जो परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से अब विधानसभा में अब ये जो प्रवर समिति को चले गया है नगर निगम जो ओबीसी का आरक्षण संबंधित जो विधेयक है, तो अब इसमें लगता है कि आप देखिए कि 22-23 तारीख, 1 महीने का वक्त उनके पास है। अब 1 महीने के बाद अगर मान भी लीजिएगा तो 24-25 जो तारीख जिसका एक हलफनामा सरकार ने दिया है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट को दिया है, तो वो भी मुझे लगता है कि उसके बाद फिर उसके और भी सारी उसकी प्रोसेसिंग है, उसके बाद वो उसमें आपत्तियां आएंगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता ये अगर ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि
ये संभव है ही नहीं, ये और समय लेगा। कारण सिर्फ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार कहें या ढाकर धामी की चीज की सरकार कहें, ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते। कारण भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई है। इनको लगता है कि इस टाइम स्थिति अनुकूल नहीं है और जिस समय सरकार को लगेगा कि उनकी स्थिति अनुकूल है वो निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव कराएंगे। तो प्रदेश की जो स्थिति है उनको लगता है कि शायद उनके अनुकूल नहीं है। इसी का ही नतीजा है कि बार बार 2 बार एक तरीके से झूठा हलफनामा ये हाईकोर्ट को जमा कर चुके हैं और फिर वही जाके वहां बोला जाता है कि हम 25 अक्टूबर कर देंगे। फिर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब मैं प्रेम पंचोली जी से इसको विस्तार से समझना भी चाहूँगा सर, क्योंकि अब ये विधायी का मुद्दा हो गया। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट भी अगर इस पर जब तक विशेष सत्र यहाँ पर नहीं होता या सत्र नहीं होता है तब तक तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती कब चुनाव होंगे। 5 तारीख को भी इस पर हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई है जो कि बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में जो पक्ष विपक्ष के तो आरोप हैं ही, लेकिन ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि निकाय चुनाव बहुत समय पर भी होने चाहिए। और अब जो ये परवर समिति वाला एक मसला बीच में आ गया, इससे क्या कुछ अब बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, निश्चित तौर पे एक जुडिशियल की शरण में क्यों जाते हैं हम लोग, ये हमको थोड़ा समझना है। परवर समिति को भी समझना है। हमको ये समझना है कि न्यायालय के शरण में हमारे सरकार तो गई नहीं होगी, किसी ने रिट दायर की होगी या कोई फाइल दायर की, आपत्ति दर्ज की होगी। इसलिए दर्ज करते हैं कि जब हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं ना, जब हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात को मतलब इग्नोर कर दिया जाता है, तो फिर एक समुदाय में कुछ लोग होते हैं कि जो एक न्यायालय पे हम लोगों का भरोसा रहता है। तो न्यायालय में 2 पार्टियां हो जाती, फिर जनप्रतिनिधियों से बनी हुई सरकार और वो जो जिन्होंने वोट दिया। वो न्यायालय एक ऐसा है कि न्यायालय में न्याय मिलेगा और न्याय मिलता है, हमारे देश के न्यायालय में न्याय मिलता है। हाँ। तो जो ये आरक्षण का सवाल है, मैं फिर से कहूँगा कि जो सदन के अंदर, हालांकि सदन के चेयर ने कितना महत्व दिया है, ऐसा लगता है कि महत्व दिया होगा इसलिए परवर समिति के पास उस फाइल को भेजा, लेकिन सदन के अंदर जो माननीय विधायकों ने, दोनों विधायकों ने, यहाँ तक कि विनोद चमोली ने तो यहाँ तक बोला, उन्होंने स्पष्ट तौर पे समझाया कि उत्तराखंड आंदोलन ओबीसी के आरक्षण से ही शुरू हुआ है जी। तो जब हमारे पहाड़ी राज्य में ओबीसी है, बहुत नाम मात्र की है, और हम उसके आरक्षण को डिसाइड कर रहे हैं यूपी की कॉपी को लेकर के, और उसको समझाने के लिए मतलब बहुत सीनियर विधायक हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, वो जगराता या विकासनगर के विधायक हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, उन्होंने जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनली समझाने का प्रयास किया है कि मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया कि आरक्षण यहाँ पर कैसा होना चाहिए। तो उन दोनों माननीय विधायकों ने जो बात रखी, उस बात पे परवर समिति के पास उसका जाना स्वाभाविक था, क्योंकि सदन एकदम डिसीजन नहीं ले सकती थी। बिल्कुल। सदन का एक टाइमलाइन थी और टाइमलाइन पे उन्होंने अपना बंद कर, उसको 3 दिन में कर दिया। अच्छा तो ये होता कि जब इस तरह के बहुत संवेदनशील इशू सदन के अंदर आए तो सदन की टाइमलाइन बढ़नी चाहिए थी, और चर्चा होती, क्योंकि हाउस इसीलिए होता है, सदन इसलिए बनाया गया कि अगर आप उसको 10 दिन की 20 दिन कर सकते हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथ में, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उस सदन में बैठते हैं, 70 जनों के हाथ में है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि 70 जनों में से 2 ही लोगों की चिंता थी। कभी तो मेरे जैसे आदमी तो ये सोचता है कि 2 ही लोगों की चिंता थी, और 68 जनों की चिंता नहीं थी, इसलिए सदन बहुमत में नहीं आया, इसलिए सदन को उनको अनिश्चित काल के लिए जो है निरस्त कर दिया गया। और चेयर को लगा कि ये बहुत संवेदनशील इशू है, इसलिए उन्होंने वो सारी फाइल जो परवर समिति के पास दी गई है। तो मुझे लगता है कि परवर समिति अच्छा निर्णय लेगी। मैं ये कहता हूँ कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार में ओबीसी की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर उत्तरकाशी में जाएंगे तो वहाँ कोई यादव नहीं है, वहाँ कोई अंसारी नहीं है, वहाँ कोई सैनी नहीं है। सैनी हरिद्वार में हैं जो ओबीसी के आरक्षण में आते हैं, तो वो आरक्षण आप उत्तरकाशी के ये पहाड़ के 9 जिलों में फिट नहीं कर सकते हैं। तो जो चौहान जी ने बोला, जो बहुत सीनियर विधायक हैं, जो यूपी के समय भी विधायक रहे, अभी विधायक रहे, तो उन्होंने बोला कि आप उसको, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी अगर आप ओबीसी का इस तरह से तूल देते हो। अच्छा सर, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और आ रही है कि परवर समिति की रिपोर्ट अगर 1 महीने के अंदर परवर समिति देती है, सत्र के लिए अगर इंतजार करना होगा तो नवंबर से पहले सत्र नहीं होगा।
क्या इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा तभी तो चुनाव हो सकते हैं? परवर समिति तो बहुत एक्टिवली काम करेगी। वो कोई बाहर के लोग नहीं, वो सदन के अंदर के लोग ही उसमें समिति में होंगे। और एक आध कोई IAS ऑफिसर होगा या कोई मिनिस्टर होगा, वो सदन से बाहर के लोग नहीं होंगे। वो हमारी विधानसभा के अंदर की परवर समिति है। वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वो बाहर से कोई या एक्सपर्ट बुलाया जाएगा। जो चुने हुए प्रतिनिधि है उन पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। हम लोगों ने उनको बनाया। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि पहाड़ की डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है। मैं जिस नगर पालिका के अंदर आता हूं, मैंने जब से देखा यूपी के जमाने से, तब से एक ही समुदाय का आदमी या महिला उस चेयर पे बैठ रही है नगर पालिका में। बड़कोट नगर पालिका है, जितने बार नगर निकाय के चुनाव होते हैं उतने बार एक ही समुदाय का आदमी वहां चुनाव में आ रहा है। पहले वो ओपन थी सीट जी, फिर वो ओपन का आदमी चुनाव जीत करके आया। उसी मतलब सामान्य जाति, सवर्ण जाति का, राजपूत ब्राह्मण जो सामान्य जो हमारे सवर्ण जाते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, वो जीत कर गया है। उसके बाद वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, तो सवर्ण जाति की महिलाएं वहां चुन करके आई लंबे समय तक। उसके बाद वो सीट जो है, तब तक यहाँ ओबीसी का आरक्षण आ गया। तो ओबीसी में उत्तराखंड, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के उत्तरकाशी जिले के सवर्ण जाति के लोग वहां ओबीसी में आते हैं। तो फिर वही चुनाव जीत करके आए। तो जो शेड्यूल कास्ट का आदमी था वो मार खा गया। जिस बात को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिस बात को चौहान जी ने बोला कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उनके भाषण में, उनके जो सुझाव है उसमें पूरा एक कानून बन सकता है। अच्छा हो कि परवर समिति। मैं चर्चा में आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रेम पंचोली जी, और इसको समझना भी पड़ेगा। लेकिन यहां पर हमारी चर्चा तो जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर। लेकिन अब परवर समिति को रिपोर्ट भेजनी है अपनी, कब तक रिपोर्ट देगी उसके बाद ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी ये मसला चल रहा है, जिस पर 5 तारीख को सुनवाई होनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेम पंचोली जी के पास एक फिर से जा रहा हूँ। पंचोली जी, इसमें यह भी ज़रूरी है समझना, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर मुन्ना सिंह चौहान ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो यहाँ के मूल निवासी, उनको भी देखना होगा ओबीसी आरक्षण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है निकाय चुनाव को लेकर। देखो, मुन्ना सिंह चौहान की एक एक शब्द को आप अगर सुनेंगे जी, उन्होंने कम समय में जो चीज़ें बोली, उन्होंने एक शब्द मूल निवास का इस्तेमाल किया। उन्होंने उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज होने का सवाल उठाया। उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल उठाया कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। माना कि कोई लड़की वहाँ से आई जहाँ ओबीसी है, वो यहाँ किसी राजपूत ब्राह्मण में शादी की या किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के समुदाय में उसने शादी की है, तो वो यहाँ ओबीसी नहीं होगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि किसी भी लड़की, महिला का जो सर्टिफिकेट बनता है वो एज ए बर्थ, जो जहाँ उसका जन्म होता है वो सर्टिफिकेट वहीं का होता है। यहाँ से ऑर्डर होकर वहाँ जाता है, फिर वहाँ से सिलेक्शन होकर के फिर वापस आता, फिर बनेगा यहीं। लेकिन जाति उसकी वही लिखी जाएगी जो जहाँ से वो पैदा हुई है। तो ये जो सवाल है, जो उन्होंने सवाल ने उठाया, उन्होंने सदन को ये बताया कि हम जब ओबीसी की बात करेंगे तो पूरा चेंज हो रहा पूरे पहाड़ और मैदान को लेकर के। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम पहाड़ और मैदान का झगड़ा नहीं करना चाहते। और उस बात का जो समर्थन जो पूरा एक दिखाया एक लाइन में विनोद चमोली जी ने, विधायक जी ने, उन्होंने बोला कि ये लड़ाई तो हमारे राज्य की तभी हुई ना, तो हम तो राज्य की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, मर रहे थे एक एक करके, उसको कोई पूछ नहीं रहा था। जब अति हो गया सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ओबीसी को इतना लागू कर दिया कि हमारे पहाड़ के जो बच्चे थे, जो शिक्षित बेरोजगार थे, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। नंबर ही नहीं आ रहा था ना। वो आरक्षण ओबीसी का आ रहा था 27 की पता नहीं कितना प्रतिशत था उस दौरान। तो वो सारा गड़बड़ हो गया था पूरा उत्तराखंड। तो इन्होंने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने और विनोद चमोल जी ने स्पष्ट कहा है कि इसीलिए हमने उत्तराखंड मांगा कि हमारे उत्तराखंड में जो भी समुदाय रहता है उसको किस तरह से हम उसको डिसाइड करें। और उस डिसाइड करने के लिए अगर परवर समिति के पास ये जिम्मेदारी दी गई, हमारे सदन के चेयर ने अगर परवर समिति के पास दी गई, तो परवर समिति की बात जुडिशियल भी नहीं नकारेगा। क्योंकि न्यायालय में भी जो हलफनामा दर्ज करना है वो परवर समिति के द्वारा दर्ज होगा। और कोई भी सदन कोई तय करता है तो उसको हमारा न्यायालय भी चैलेंज नहीं करता है। ये सदन की एक मर्यादा होती है और हमारे संविधान में भी है कि यदि सदन के अंदर सर्वसम्मति से कोई चीज, कोई कानून लाया गया है तो उस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बार बार हमारे न्यायालय भी याद दिलाते हैं कि इस कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए।
ऐसा होता है। ठीक है। इसलिए क्या है कि वो आराम से। मुझे लगता है कि टाइमलाइन तो इनको तय करने कांग्रेस भाजपा वालों को हाँ। इन्होंने तय करनी कि कितने जल्दी ये उसको और करवाएं, साथ कितनी साथ ये जल्दी महत्वपूर्ण है कि प्रवर समिति हाँ, कब तक वो रिपोर्ट रनिंग में देती है। कैसे आए। ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल जायज बात है कि जो 2 विधायकों ने कहा है वो 68 विधायकों को भी उसका समर्थन करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं सत्यवीर जी आ रहा हूँ आपके पास। गिरिराज किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गिरिराज। मैं बिल्कुल पंचौली जी की बात से जो है सहमत हूँ। जो उन्होंने बात रखी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और बाकी जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेनेशन अभी दिया है पूरा। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि आज मुन्ना सिंह चौहान जी भी अपने आप में बड़े विद्वान विधायक हैं, वाकई बहुत अच्छी उनकी नॉलेज है, बड़ी वाइड उनकी स्टडी है। लेकिन आज सत्र के दौरान उन्होंने जो बात रखी ओबीसी आरक्षण पे, या उसके बाद विनोद चमोली जी ने अपना पक्ष रखा इस मुद्दे पे, ओबीसी आरक्षण पे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा पंचोली जी से भी, कि पंचोली जी आपको लगता नहीं है कि वाकई अगर दिसंबर में कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, अगर वो लोग वाकई इस मुद्रा में थे, उनकी जानकारी में सारी चीजें आ गई थी, लगभग आनी चाहिए थी, तो उस समय लगभग इस जो समय जो है अभी इतना जो बीता है बीच में, काफी लंबा ये समय अवधि अपने आप में जो है इस तरफ इशारा कर रही है कि आप ये बात पहले भी रख सकते थे। वाकई जो आज आप जितनी भी वाकई विद्वान व्यक्ति हैं, मैंने बताया कि उनको नॉलेजेबल आदमी है, वो डिबेट में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बड़ा बहुत प्रखरता से सारी बातों को रखते हैं और वाकई उसके रिजल्ट्स भी होते हैं। लेकिन ये बात रखने में उन्होंने देरी की है रवि जी। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी हम बिल्कुल पूरी तरह से लिंगर ऑन तो वजह क्या आज जो मानते हैं स्थिति है, वजह क्या मानते हैं? वजह इसमें सीधे सीधे जो इंटेंशन है, जो बताया मैंने अभी आपको। देखो पॉलिटिकली अगर हम इस बात को लेंगे तो आज भाजपा जो है ऐसी स्थिति में आ चुकी है, आपको बताऊं मैं, आज भाजपा की जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, स्वयं आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेशन वाकई दिख रही है। ठीक है, आपका सवाल आ गया। अब लेकिन जितनी भी कैबिनेट में उनके मिनिस्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी विधायक गण हैं, मैं जवाब ले, आपका सवाल आ गया, समझ ये कहीं भी जो है ये निरंकुश हो चुके हैं पूरी ठीक है। तरह से। हाँ, आपका जो सवाल है वो समझ गए हैं सत्यवीर चौहान जी, जवाब दीजिए आप। विषय में आपको बताऊं कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे विधायकों ने प्रश्न उठाए हैं, देखिए कितनी स्वतंत्रता हमारी जो सरकार होती है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको कितनी स्वतंत्रता बोलने की मिलती है। मगर दुर्भाग्य देखिए, कैंथोरा जी अभी मुन्ना चौहान की बात कर रहे हैं, विनोद चमोली जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रश्न उठाया कि रिजर्वेशन को लेके कि भाई ये अगर इस प्रकार का होता है कि मैरिड अनमैरिड और तमाम तरह की भौगोलिक स्थितियां, मूल निवास, तमाम तरह के प्रश्न उन्होंने वहां पर राइज किए। उनके कथन पे मैंने सुनिएगा सत्यवीर जी, एक सेंटेंस मैं आगे आ रहा हूं, समझ जाएंगे आप, समझ जाएंगे। उनके कथन पे कोई मैंने टिप्पणी नहीं की, अरे आप मेरे को या उनकी सोच पे मैंने कोई टिप्पणी नहीं आपने की। कहा देर कर दी। अब मेरे को आगे तो सुन लीजिए। ठीक है। जब उन्होंने कहा हमारे कि देर विधायक कर दी। हमारे विधायक चाहे पूर्व के मेयर हो, चाहे इस समय विधायक विनोद चमोली जी हो, चाहे मुन्ना चौहान जी हो, अब दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का, जब ये प्रश्न राइज करे जा रहे थे और जब ये बिल पास हो रहा था तो कांग्रेस के विधायक गण ही नहीं थे वहां पर। अब सोचिए कि हमारे विधायक वहां पर ये प्रश्न उठा रहे, अच्छा होता कि कांग्रेस भी अगर उस समय इस बात को रखती, और आज ये हमारे विधायकों के ऊपर ही चर्चा हो रही, कांग्रेस के विधायकों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि थे ही नहीं उसमें। आप देख सकते हो कि जब इस गैर शरण में हृदय स्थली जो आंदोलनकारियों की है, जिनके लिए लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि हम 7 साल से सत्ता में हैं, उनका रिजर्वेशन का जो है, जो उनका आरक्षण का है, सरकार क्या कर रही है? अभी एक हफ्ता भर हुआ है कि उनके जो 10% का रिजर्वेशन है वो भी हमारी सरकार ने बहाल किया है। मतलब बहाल क्या, हमने उसको लाया है। बहाल तो तब होगा कि अगर पहले था कि खत्म कर दिया गया, उसको हमने लाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये आरक्षण लाया गया, उसके बाद गैर शरण में सत्र होता है, एक श्रद्धांजलि के रूप में भी। और मुझे एक बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कैंथोरा जी, आज हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे भारतीय जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अनुसुईया प्रसाद भट्ट, वो आज दिवंगत हो गए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दिखाए गए मार्ग पे हम चलने के लिए प्रयास करेंगे, जो उन्होंने पार्टी को इस स्तर पर ले जाया है कि हम 2 से चले थे और हम आज इतने 3 बार हमने स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी देने का काम भी किया ठीक है। और हमारे ऊपर एक और आरोप ये लगा रहे हैं कांग्रेस के, चाहे यूकेडी के प्रवक्ता, कि हम चुनाव से डरे हुए हैं। हम चुनाव से तब नहीं डरे जब हम 2 थे, और आज तो हम कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं,
कई राज्यों में राष्ट्र में हमारा प्रधानमंत्री से लेके हमारे मंत्री है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आज क्या सत्यवीर खाक जी। डरेंगे, आज क्या खाक डरेंगे जब हम इस स्तर पर पहुंच सत्यवीर जी, गए। एक प्रश्न हम तब मेरा नहीं आपसे डरे, है। हम तब नहीं डरे, एक सेकंड, तब नहीं डरे जब कांग्रेस की छोटी सरकारों का सत्यवीर जी, अपने समय पे ठीक है, सत्यवीर जी, ठीक है, ठीक है। क्यों समय को सुनिए ना, सुनिएगा, कांग्रेस का प्रश्न- अब बिल्कुल काउंटर में करूंगा। एक सेकंड। पॉइंटेड छोटी सवाल का आपके- पॉइंटेड उत्तर दे रहा हूं, आप आपको सुन स्वयं लीजिए, सुनिएगा, उत्तर हो पॉइंटेड गया। उत्तर दे रहा हूं। आप उत्तर दे अपनी दिया। सोच, आप अच्छा, अपनी सवाल या तो अपना गिरिराज जी, आप स्वयं सुन की लीजिए, सोच मैं से आपको बताएं। दो बार बोल चुका क्या हूं, सवाल है आपके आपका? बीच में नहीं बोला हूं। सुनिए, गिरिराज मैं जी, आपके क्या बीच में नहीं बोला हूं, दो बार आप बोले हैं। अब मैं आपको अच्छा, पहले बताऊं, complete हम करें। डरे हुए आप हैं। छोटी हम डरे हुए हैं। सरकारों का अब सुन सुनो, आप लीजिए। छोटी अब सरकारों सुन का लीजिए, गठन मैं चाहते हैं सब नहीं बता रहा हूं, चाहते? सब बता रहा हूं। एक प्रश्न सुन मैं लीजिए। आपसे कर रहा हूं। आपने कहा अरे कि डरे छोटी हुए सरकारों में जवाब हमारे ही दें। सबसे ज्यादा मेयर थे, ठीक है, हमारे ही सुनिएगा। सबसे ज्यादा नगर पंचायत आज हम जीते। 9 महीने, सभी ज्यादा 10 मेयर महीने का होने बता जा रहा रहे हूं। हैं। अरे अरे उससे भी स्वयं छोटी सरकार में सोचो जा रहा हूं, उससे भी एक छोटी आप सरकार इतना में जा रहा उसको हूं। लिंगर ऑन कर रहे हैं। अरे मुझे लगता है सुनने का आप हाईकोर्ट पहुंचते हैं कि साहब प्रशासकों की समयावधि बढ़ाओ। हम हाईकोर्ट 6 नहीं महीने के पहुंचे, बाद आपके मुखौटे छह हाईकोर्ट महीने पहुंचे तक थे, आपके- हाईकोर्ट से छह हमने महीने तक प्रश्न आपके पूछा, प्रशासक तब थे। वहां गए। मैं आप और दोनों हमने से वहां कहना पर चाहूंगा, प्रश्न आप उस मुद्दा पूछा, बहुत- समयावधि को बढ़ाने चले गए। फिर आप सुनने मुद्दा का बहुत- प्रयास आज कर रहे हो। आपने मुद्दा बहुत- असेंबली में, आज आपने अब आप सत्र सुन में लीजिए, रिप्लाई आप- हुए में सत्यवीर मैं जी आपके बीच में गिरिराज नहीं जी, बोला हूं। सत्यवीर जी गिरिराज जी, मुद्दा बहुत गंभीर है या बहस वाला मुद्दा नहीं है, ये टेक्निकल वे से मैं समझना टेक्निकली है। बता रहा हूं। इन्होंने देखो, अब UKD पहले ने आप भी आरोप जवाब लगा- जो UKD ने जो भी आपने आरोप डर, लगा- देखो, गिरिराज जी, एक मिनट, जो आपने डर वाला सवाल किया था उस पर जवाब सुन लीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं क्या कह रहा रहे कि हम डरे हुए। मैंने कहा ना आपको, हम कि दो थे तब नहीं डरे। इस निरंकुश इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाए, हम तब नहीं डरे जब हमारे सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया था। अच्छा, हम ठीक तब है, नहीं डरे। ठीक आज इनसे खाक सत्यवीर डरेंगे जब जी हमारे को तो प्रदेश में असेंबली सरकार, हार चुके राष्ट्र हो। में सुनो। सरकार है, अन्य राज्य में अरे, सरकार है, और आप नहीं, अपनी और नहीं, सरकार एक और अपनी विषय, सरकार होते हुए डरे। भाजपा आप रूल बोलने का कर रही है, पता नहीं दो आपको बाई क्या इलेक्शन हार बीमारी है। जाती है। कोई सुनिएगा, बीमारी है, क्योंकि बीमारी अरे है दो क्या? बाई इलेक्शन आप बीच में हार बोलने गए की हैं। रानी है। उस आपके बाई इलेक्शन की सामने बात करते रिजल्ट्स हैं। चंपा चुनाव हम जीते, उत्तराखंड का गोपेश्वर जनमानस चुनाव हम आपको जीते, समझ चुके बाई हैं। चुनाव हम जीते, हाल- बाई इलेक्शन कौन सी उत्तराखंड का बात है? जनमानस हाल आपको वाले समझ बाई चुका इलेक्शन है। दो क्या चुनाव झूठ जीत के छल छल की राजनीति अच्छा, करते हैं। एक सुनिएगा, सेकंड, एक सुनना है आपको। आज छोटी सरकारें जो है, आज छोटी सरकारों का गठन होना चाहिए। आपको उस ओर बढ़ना चाहिए सरकार को। ना और सदन आप में लोग बैठते हैं, ना असेंबली सदन में सुनते हैं, ना यहाँ पे सुनते हैं। सुनिएगा, तभी ये आज आशा है कि सत्र में आपको सुनो, उत्तराखंड में आपने पिछले 5 सालों में नहीं आया, दिवसीय उसके बाद सत्र भी नहीं में आया। अब दोनों क्या विधायकों मैं को इस प्रकार से इस बहस मुद्दे नहीं पे कर सकता। अच्छा, मुद्दे चलिए, पे डिबेट करने अगर में ऐसा है, देखो, पार्टिसिपेट किया देखो, और इस अब मुद्दे सुन लीजिए को लाके कांग्रेस अपना पर और लिंगर ऑन पॉइंटेड कह रहा हूँ, आप भी बोलोगे इसी प्रकार से बीच में बोलूंगा, फिर मत बोलना कि मेरे बीच में बोला है, ठीक फिर मुझे बोलने नहीं एक- दिया है। अब ठीक है, आप दोनों प्लीज चुप हो जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। ठीक है, अगर ठीक है, आपको मैं ऐसा है, आपका भी समय आएगा तो मैं ठीक है, बीच में बोलूंगा, फिर नहीं ठीक ठीक है, जाता। गिरिराज जी चुप हो आप गए। बोलिए। नहीं ना, आप बोलिए। दीपक राव अब आप जी, बोलिए। दीपक राव, एक मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी मुझे आदत नहीं, 2 बार रवि जी, बीच में बोला नहीं है। सत्यवीर जी जल्दी कीजिए। रवि हाँ, जी, तो मैं आपको बता दूं, दीपक जी। मैं आपको बता दूं, आइए और एक बात बता रहा हूं, हरिद्वार के चुनाव हुए, उससे पहले कभी भी हमें कहा था कि यहाँ पर भी कांग्रेस ये क्या बोलते हैं, इनको हम दिखा देंगे कि जमीन क्या होती है चुनाव में हरिद्वार में। आप देख लीजिए, वहां से पहले कैंथुरा जी गंभीरता से सुनना मेरी बात को, हमारे वहां पर कभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना, कभी भी, और कभी भी हमारे ब्लॉक प्रमुख नहीं बने। जब चुनाव होता है तो हमारे 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख हमारे बनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनता है। ये कहते, और उस समय का बयान उठा के देख लीजिए, चाहे किरण मेहरा का बयान उठा के देख लीजिए, हरीश रावत का उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी यहाँ से चुनाव जीती है हरिद्वार ग्रामीण से, और मैं कांग्रेस का इतना पुराना नेता हूं, और एक बार भी मेरे से सलाह मशवरा नहीं किया कि किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव की गतिविधियां तय करनी है। और ये कहते हैं कि हम डरे हुए, अपने नेताओं के बयानों और अपने नेताओं पर ध्यान दीजिए। और मैं बताता हूँ, और एक चीज बताता हूँ, आज उत्तराखंड चाहे सतत विकास हो, सामान्य रोजगार हो, चाहे कैग की भी रिपोर्ट आई हो कि हमारा राजस्व पहली बार घटा है, पहली बार घटा, और राजस्व हमारे वृद्धि हुई है, आप जो कहना चाह रहे में भी हम सब आगे निकल आप के जो आए कहना हैं। चाह रहे थे समझ में, दीपक राव जी के पास जा रहा हूं। दीपक राव जी, रवि जी, इस पूरी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो आपस में नोकझोंक हो रही है, इसमें एक चीज से हम सबका ध्यान हट रहा है कि सदन के अंदर मुन्ना सिंह चौहान जी ने एक शब्द इस्तेमाल करा, वो था मूल निवास। अब ये दोनों मुझे बताएं कि मूल निवासी कौन है, ये बताएं वो किस मूल निवासी की बात कर रहे थे। ये दोनों ही बताएं ना, राष्ट्रीय दल, कि आज इस प्रदेश में जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने संसद के अंदर किया है, विधानसभा के अंदर किया है, कि मूल निवास शब्द, कि कोई जो यहाँ का ओबीसी मूल निवासी है उसका हक कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति ना मारे जी। अब वहां पे मुझे दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी दो बार इन्होंने यहाँ पर शासन करा है, ये बताएं कौन मूल निवासी है यहाँ का, ठीक है, इसी बात की ये तो बताइए लड़ाई है। इनको ये बताइए ना। अगर इन्हीं के विधायक विधानसभा के अंदर इस बात को खोल रहे हैं, यूकेडी लगातार पिछले 24 वर्षों से जब से प्रदेश हो कांग्रेस गया। सरकार बात बोल रही है कि मूल निवास की एक परिभाषा मिनट, आपको बतानी पड़ेगी, मूल निवास आपको बताना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति इसका। आज देखिए, आज जब ये प्रश्न उठा विधानसभा में, तब आया कि ओबीसी के जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका हक मारा जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 24 वर्षों में जो SC ST यहाँ के थे मूल निवासी, उनका जो हक मारा गया, उसका जवाब दोनों राजनीतिक दल दे पाएंगे। दीपक जी, और
सामान्य वर्ग के बारे में, कांग्रेस सामान्य के वर्ग का जिस कार्यकाल में प्रकार से सुनिए हक मारा दीपक गया, जी। अच्छा, दोनों सुनिए। राज्य दल दे पाएंगे। कांग्रेस के ठीक है, विषय क्या कार्यकाल है में कि शेड्यूल जब कास्ट तक इस हो, प्रदेश सुनो। में गिरिराज जी पहले जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड में वास करने वाला शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सुनिएगा, मूल निवासी कौन है? मूल अधिकारों का हनन नहीं अरे गिरिराज जी, मूल निवासी कौन है? 2 आप और बताओ। 7 के बीच में अरे और कौन है मूल निवासी? 12 और 17 के बीच में। गिरिराज जी, मूल निवासी कौन है? आप इस तरह सुनिएगा, जो अरे origin सुनिए है, तो बस, आप बताइए जिसका मूल निवासी origin कौन ना है? उत्तराखंड जो अरे उत्तराखंड में जो पैदा हुआ आप है, ये बताइए मूल निवासी कौन है, पहले बताइए। 2 बार आपकी सरकार रही ना, कौन है मूल निवासी? अच्छा सुन लीजिए जी, बताइए। आप मूल निवासी हैं? बताओ गिरिराज। आप मूल निवासी हैं इस प्रदेश के? बिल्कुल मूल निवासी है। प्रमाण पत्र दिखाइए, कौन सा प्रमाण पत्र है जिसको सरकार मान रही सुनिएगा, है? किस इसी- आपके कहने से बनता है इसी क्या? तरफ सुनो, आपके कहने से मूल थोड़ी निवास कहते हैं क्या को मूल निवासी है और यहाँ भू के? कानून को सुनिएगा, कांग्रेस का पूरा समर्थन है। मैं दीपक आपसे जी, क्या बोल रहा हूँ, आप मूल निवासी हैं, इसका प्रमाण पत्र क्या है आपके पास? अगर बताइए। राज्य इस तरफ बढ़ रहा है मूल निवास की तरफ और भू कानून की कहाँ तरफ, बढ़ रहा है? मैं तो ये हम पूछ रहा हूँ आपसे। लोग सुनो, हम लोगों का आप कांग्रेस पार्टी दोनों का ही- हमेशा दोनों ही समर्थन राजनीतिक है। दलों अगर ने उसके सबसे मानक बड़ा तय बेवकूफ करने बना रखा है यहाँ के लोगों का। सुनिए, यही तो अगर विषय उसके में बोल रहा मानक तय हूँ। करने आप हैं, भारतीय जनता निश्चित पार्टी रूप को से कांग्रेस को हमारी बताना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन आप कांग्रेस स्वयं पार्टी नहीं के बोल सकते सबसे मैं मूल आगे निवासी होगी। हूँ, जिसे आप स्वयं नहीं बोल सकते हैं कि मैं अगर मूल निवासी हूं, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण पत्र है ही नहीं। और यदि कोई प्रमाण पत्र है तो आज के दिन में जब ये आप मेरे से डिबेट कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दीपक जी, वही आप बात बताइए मैंने ना। रखी है, वही बात मैंने रखी है दीपक तो जी। जब यहाँ के लोगों का, जिनके संघर्षों से ये प्रदेश बना, जिसके संघर्षों से इस प्रदेश का पृथक राज्य का निर्माण हुआ, जब उन्हीं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हीं के अधिकारों को संरक्षण नहीं दीपक कर पा जी, रहे हैं, सरकार तो इस समय मैं राष्ट्रीय, सुनिएगा। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसी में तो उत्तराखंड क्रांति दल बात अभी कर रहा 2 है। टेन्योर ठीक है। भाजपा के पूर्ण हुए, तीसरा चल रहा है, सुनिएगा आप अरे इनको सवाल आपकी भी तो करिए 2 ना। बार सरकार थी गिरिराज जी। मूल निवास के बारे में भूटान आपने के लिए क्या दो कहा? बात करिए। दोनों पार्टी से किया था। सत्यवीर चौहान जी जवाब दीजिए। अभी यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि मूल निवास पे जिस प्रकार की विषय सत्र विधानसभा सत्र के अंदर उठे, तो उसी विषय को तो लेके प्रवर समिति के पास गया है। प्रवर समिति उस पर अध्ययन करेगी। सत्यवीर जी, मूल उत्तराखंड निवास कौन में है? एक सेकंड एक मिनट, पूरी तरीके से अब मूल एक निवास पर मिनट नहीं आपसे जाते पूछ सर। मेरा थोड़ा स्पष्ट अपने तो- डिबेट पर भी विषय रहते मैंने मैं- कांग्रेस से पूछा। देखो राहुल, थोड़ा अपने मूल डिबेट पर भी निवासी रहेंगे। कौन है? अब आप मूल बताइए निवासी चलिए। कौन है तो बता दीजिए। एक सेकंड अब मैं जो अभी जो विषय भी उठा है, ये विषय हो सकता है कि और आगे जाएगा, हो सकता है इसके और अच्छे परिणाम आएंगे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इस विषय ये प्रवर आज के समिति डेट के में पास आप लोग जाता है, दोनों बात कर वहां रहे से हो। कुछ अध्ययन मूल होके निवासी आता है है। कौन? एक सुन सेकंड ली। देखो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, जब कई बार ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए जो विधेयक लाया गया था, उसमें फिर वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल से वापस आता है, कुछ टिप्पणियां लगती है, कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो कई बार अध्ययन करने के बाद पास हुआ ना वो। अब प्रवर समिति के पास गया है, प्रवर समिति उसमें तय करेगी भाई ये चीजें हैं। अब वहां से कुछ ऐसी और चीजें निकल के आती है कि उत्तराखंड के हित में है कि क्या, जब ये इस प्रकार के प्रश्न खुड़े हुए, वास्तव हमारे कामों पे किसी प्रकार के उत्तराखंड के नागरिकों को कोई किसी प्रकार की शंका है नहीं, ना उनको किसी तरह का विरोधाभास है। हम जो कहते हैं वो पूर्ण रूप से धरातल पर 100% करते हैं। और मुझे लगता है कि प्रवर समिति की जब रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ ना कुछ उत्तराखंड को विशेष आने वाला है। हमारी सरकार किसी भी कार्य में जब लेती है हाथ में, तो उसमें कुछ ना कुछ उत्तराखंड के भलाई के लिए आता है। आज उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री कार्यालय वो प्रगति का केंद्र बन चुका है, उत्तराखंड के गौरव का केंद्र बन चुका। उठा के देख लीजिए हरीश रावत के समय का, जब अरे विकास शून्य प्रवेश हो चुका है। जैसे ही हरीश रावत का नाम सुनिएगा। लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनिएगा। जलन होती है, अरे सुनने विकास को सुनने का शून्य मादा नहीं प्रवेश रखती है, है। क्योंकि अरे उनके सत्यवीर पास जी, जो सत्यवीर सारे जी, बड़े एक बड़े मिनट, चावल एक लकड़ी मिनट, डिबेट एक में मिनट, भाई, वास्तविक अच्छा बात मैं सुनो, मैं सवाल बोला ठीक जाएगा, है फैक्ट्स रखे अच्छा जाएंगे। गिरिराज जी से सवाल विपक्ष करो, के द्वारा। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अच्छा मैं गिरिराज जी स्टेट प्लान से सत्यवीर एक जी से प्रोग्राम पूछिए आपका क्या वो इस प्रदेश के गिरिराज जी के मूल पास आ रहा हूँ। अरे निवासी सर, एक सेकंड सर, एक समझ सेकंड, में ही नहीं आता एक है, सेकंड। जैसी हम- गिरिराज जी मैं कह रहा हूँ, गिरिराज गिरिराज जी मैं ये कह रहा हूँ, सत्यवीर जी, गिरिराज जी मैं कह रहा हूँ कि जब सदन में, एक मेरी बात सुन लीजिए, सदन में विधायक तो थे मेरी नहीं बात इनके, सुनिए। जब वो जिससे जब चर्चा हो रही थी, यहाँ पे दो चर्चा करते भाजपा के आगे। दो विधायकों ने प्रवर समिति, उनके कहने के बाद ही प्रवर समिति में गया ना, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे प्रॉपर एक विधायकों के सर्वे नाम हो? ले रहे हैं। क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आप सुन लीजिएगा, एक रैपिड सर्वे जो हो रहा है ओबीसी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप समझेंगे नहीं फिर। जी, बोलिए। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि रैपिड सर्वे हो रहा है ओबीसी को लेकर, रैपिड नहीं रैपिड सर्वे की भी एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए। आप लोग इसके समर्थन में हैं? रवि जी, जो समय है वो अनुकूल है। ये डिस्कशन सुनिएगा, ये डिस्कशन पहले होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। सुनिए, आज जो हम सरवाइव कर रहे हैं, निकाय चुनाव की जो डिस्कशन हो रही है कि आज छोटी सरकारों का गठन नहीं कर पा रही है सरकार, आज जो निकाय चुनाव सरवाइव कर रहे हैं, वाकई वो जो एक समुदाय होता है, छोटे छोटे जो छोटी छोटी जो सरकारों का मैं गठन बोल रहा हूं आपसे, वाकई वो लोग जो सरवाइव कर रहे हैं, उन लोगों की जो अपनी समस्याएं होती छोटी छोटी, वाकई उन समस्याओं का निदान उनको नहीं मिल रहा है।
अगर इस पर डिस्कशन हो रहा है निकाय चुनाव पे, तो वाकई जो समय इस समय आप मानते हैं कि इस समय जो डिबेट में इन्होंने दोनों विधायकों ने पार्टिसिपेट किया, इस बात को लेके आए, ये अनुकूल थी स्थितियां? आज हम लोग जो है, आज कोर्ट भी आपको आदेशित कर चुका है कि वाकई आप लोग लेट हो रहे हैं, आप लोग चुनाव की तरफ जाएं, निकाय चुनाव की तरफ जाएं। एक बार भी नहीं बोला, आप स्वयं सोचिएगा। एक बार नहीं बोला, पढ़ लिया करो कोर्ट के आदेश। अरे कोर्ट के आदेश को पढ़ लिया सुनिए, करो। जो आप लोग प्रशासकों का, कितनी बार इस बात को रिपीट किया जाएगा यार कि भाजपा गई है कोर्ट में कि प्रशासकों की समयावधि भाजपा बढ़ाई कोर्ट जाए। में नहीं, कोर्ट को भाजपा ने बुलाया है, जरा पढ़ ठीक के आया है। करो। कोर्ट में गए, समझ रहे हैं? अरे पढ़ के कांग्रेस आप के लोग आओ। मुखोटे, और कांग्रेस आप के रवि मुखोटे जी, मैं गए। एक चीज बताऊं आपको, जी, आज जो भी डिस्कशन हुआ है ओबीसी आरक्षण पे, ये बातें पहले होनी चाहिए थी। सुनिएगा, आज अगर विपक्ष अगर ये कह रहा है कि समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, आप ऐसे समय पे इस बात को ला रहे हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों विधायक, ठीक है, आपकी विद्वता अपनी जगह है। आप जो ला रहे हैं, जो बात ला रहे हैं, बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई हो सकती है, निश्चित रूप से दिशा भी सही हो सकती है। लेकिन जो समय है, अगर इतना लिंगर ऑन आप कर चुके हैं चुनाव को, निकाय चुनाव को, और आज गरीबी मुद्रा में भाजपा है, आज विकास शून्य प्रदेश हो चुका है। हरीश रावत जी का बार बार डिस्कस करते हैं प्रवक्ता जो है भाजपा के, अरे उनका कार्यकाल 12 और 17 के बीच का, अगर उससे कुछ सीख लेनी है भाजपा को, तो आपके लीडरशिप को सीख लेनी है। अरे भ्रष्टाचार तो आपने, सुनिए, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे सत्यवीर जी सैकड़ों करोड़ आ चुका है, आपके समस्त मंत्रीगण, विधायक पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप लोगों की इस मसले को थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं ये कह रहे कि आप फिर आरोप मत लगाए, बता दीजिएगा शॉर्ट में। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जितना भी अभी कार्य हो रहा है, आप तमाम रिपोर्टें उठा लो भारत सरकार अरे से। हरीश रावत जी की जो फ्लड में ठीक है, हमें प्रेम पंचोली जी के पास जाना, मैं तो बात सुन लीजिएगा। पार्टिसिपेशन थी कर्नल कोटियाल के साथ मिलके, फिर सुन गए, शुरू हो गए, फिर एक सुनना नहीं है क्या? पारंपरिक ठीक है, खेती आप कानून में आप दोनों लोग- सुनना नहीं है क्या? आप सुनना नहीं क्या? अच्छा, सुनना नहीं क्या? भाजपा भूलती है, आप दोनों भाजपा भूलती प्रेम है, पंचोली जी, एक मिनट सत्यवीर जी, प्रेम भाजपा पंचोली जी, सीख नहीं लेती है। प्रेम अरे हमें एक ना मिनट, डेनिस से एक सीख मिनट लेनी, ना राजू। हमें भ्रष्टाचार से सीख लेनी, ना सर, मालिशा अरे लकड़ी बोली भ्रष्टाचार बाजी में आप चोर लोग से लिखते हैं, हमने किसी के नहीं पास लेनी जा नहीं है, पाया उससे हो। नहीं लेनी है। आप ऑडियो सवाल वीडियो के आपने जवाब देखे, दो। सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच कौन झेल रहा है? कौन झेल रहा है सीबीआई की जांच? सीबीआई की जांच कौन झेल रहा है? हरीश रावत जी झेल रहा है। आप इस मसले को थोड़ा सा सीबीआई जांच आप झेल रहे हैं। नहीं, नहीं, प्लीज, आप दोनों लोग समझिए पहले मसले को। 40% उनका कभी अरे वो कांग्रेस के समय का था, कांग्रेस के समय। दोनों लोग समझिए पहले मसले को, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। प्रेम पंचोली जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा, वो जिस बार-बार तरीके पीछे से बोल रहे हैं। अब ओबीसी को लेकर परवर समिति पर चले गया मामला, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत संवेदनशील इशू है। मैं वही कह रहा हूं। देखो, जब इस दौरान सदन चला ना, तो विपक्ष के जो, प्रतिपक्ष के जो हमारे विधायक थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत एक्टिवली नहीं दिखाई दी वहाँ पे। एक सेकंड में कि मैंने माना आपदा कि पे आधा घंटा दिया गया था। हरीश धामी ने बोला कि हमारे सत्यवीर जी, विपक्ष के नेता ने, सत्यवीर जी, हमें ठीक है, विपक्ष मतलब अरे विपक्ष मतलब वो ठीक है। उनके ही नेताओं ने उनको समय नहीं दिया। हाँ, ये हमने तो बोला नहीं बाहर जाके बैठ गए। तो सोचो कि वो जो- कितने असंवेदनशील थे, कितने असंवेदनशील थे। मतलब नेता प्रतिपक्ष यशपाल यादव ने समय नहीं दिया इनको। ये देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने इनको समय नहीं दिया। बताओ क्या है, क्या बात है, क्या बात है, लेकिन आपके विधायक भी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कांग्रेस पार्टी ने क्या बात है, कितना गजब है, इनके कितना गजब है, इनके ये नेता प्रतिपक्ष ने समय नहीं दिया। आपके लेकिन एक मिनट, गिरिराज एक मिनट, लेकिन भाजपा को मौका भी आप देते ना, आपके विधायक देते ना बोलने का। आप लोगों ने अवसर दे दिया बैठे बैठे, आपके विधायक बाहर आके बोलने तो लगे। पंचोली जी, ये क्या होता कि अगर जैसे दो सत्ता के विधायकों ने एक बात रखी थी वहाँ पे, उसको क्वेश्चन न माने लोग, उसको सवाल न माने, उन्होंने एक प्रदेश की जो स्थिति बन रही है चीज़ों को लेकर के, विकास को लेकर के, संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के, उस मैटर को उन्होंने सदन की चेयर पे इसलिए लाया कि ताकि वो कानून बन जाए, क्योंकि सदन में जो पारित हो जाता है वो कानून बन जाता है। ये एक सामान्य बात है जी, बहुत शॉर्टकट में कह रहा हूँ मैं, और एक सामान्य समझने के लिए इतना ही बहुत है। तो अगर प्रतिपक्ष के सभी दोनों विधायकों के पक्ष में आ जाता, तो मुझे लगता कि आज भी हाउस चल रहा होता। मुझे लगता कि परवर समिति नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि प्रतिपक्ष ने किसी ने कुछ बोला ही नहीं, और पक्ष के लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि गेंद हमारे पाले में उल्टी आ जाए। दोनों विधायकों ने जो डिबेट में पार्टिसिपेट करके इस मुद्दे पे डिस्कस किया, ये समय सही था? नहीं, वो तो समय, देखो वो समय से तो नहीं है। पहले भी रख सकते थे ये लोग।
हाँ, वो समय से नहीं था, जिला जी के लेकिन सवाल जो में अगर अगर रनिंग में कुछ चल रहा है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि अगर वो समय पे नहीं था तो आप लोगों को भूख हड़ताल कर देनी चाहिए ना। कांग्रेस के दिसंबर में आप विधायक की अवधि पूरी हो गई थी, आप समय लोगों को अवधि। भूख हड़ताल कर देनी चाहिए। पूछिए जरा, इनके आप विधायक स्वयं सोए हुए थे क्या? आप तब से? लोगों को भूख हड़ताल कर देनी आधार चाहिए। ले रहे हैं। 2 महीने के बाद आप अलर्ट मोड में आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। अच्छा पंचोल साहब, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, हाँ। अब निकाय चुनाव कब होंगे, क्या लगता है सिनेरियो? नहीं, प्रवर समिति बहुत जल्दी एक्टिवली है। हाँ। वो तो सदन, वो तो हाउस के अंदर है, वो हाउस के बाहर के लोग नहीं प्रवर समिति में। वो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट दे देनी चाहिए उनको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 3 बड़े विश्वविद्यालय हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और दून विश्वविद्यालय। तीनों विश्वविद्यालयों के पास जाति को लेकर के बड़े बड़े रिसर्च हो चुके हैं। अच्छा हो कि प्रवर समिति उन रिसर्च को इस्तेमाल करे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इतना आसान होगा कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा फिर इसका? नहीं, वो बहुत आसान है। अगर सरकार के पास लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत कठिन है। अगर इसको पॉलिटिकल इशू बना देंगे वो, हमारे कांग्रेस, भाजपा और यूकेडीओ तमाम जो राजनीतिक दल है, तो वो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन प्रवर समिति जो रिकमेंडेशन करेगी, मुझे लगता है कि वो राज्य के पक्ष में होगा। ठीक है। क्योंकि दोनों विधायकों ने जो चीजें बोली है, और जो प्रवर समिति का मतलब है कि वो कानून बनेगा, है ना, वो कानून बनेगा और सदन के पटल पे आएगा और कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट उसमें लिख देगा, गवर्नर उसमें साइन कर देंगे। वो बहुत बड़ा काम नहीं कि वो 15 दिन या 1 महीने से ज्यादा जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि चुनाव 6 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता आगे पीछे जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव टाइमली हो जाएंगे, क्योंकि समिति इसलिए बनाई गई ठीक है, समय इतना ही है। 3 पॉलिटिकल पार्टी से जो फाइनल रिएक्शन था वो भी हो गया, क्योंकि समय अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, सत्यवीर चौहान जी, गिरिराज किशोर जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में भाग लिया। उम्मीद है कि प्रदेश में निकाय चुनाव बहुत जल्द हो जाएंगे या तय समय पर हो जाएंगे, क्योंकि समय लगातार बीतता जा रहा है। और ऐसे प्रवर समिति की रिपोर्ट कब तक मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके बाद क्या निर्णय होता है इस पर देखना होगा। 5 सितंबर को हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।